हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम बात करेंगे क्लास फोर्थ पोस्ट्स के लिए जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। क्लास फोर्थ पोस्ट्स अब एडवर्टाइज होने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में इन क्लास फोर्थ पोस्ट्स के लिए हम बात करेंगे क्या ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं। सबसे पहले अगर हम इससे पहले की जो क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट हुई थी उसके बारे में अगर हम देखेंगे, ये जो रिक्रूटमेंट हुई थी ये 2020 में हुई थी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स अगर हम देखेंगे वो थे 8575। लेकिन इस बार जो पोस्ट्स आने वाले हैं वो मोर देन 10,000 पोस्ट्स है। उस यानी 2020 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें जब एडवर्टाइज निकल के आया था उसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन था क्लास फोर्थ पोस्ट्स के लिए वो 10th था और जो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन वो 12th था। लेकिन उस एडवर्टाइज में कहीं पे ये मेंशन नहीं था कि ग्रेजुएट जो होंगे वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जब बच्चों ने फॉर्म सबमिट किए हैं उसमें एक ऑप्शन था कि आर यू ए ग्रेजुएट और नॉट, ग्रेजुएट हो या नहीं। जो बच्चा ग्रेजुएट होने को टिक कर रहा, हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ, उसका फॉर्म भी सबमिट हो रहा था। और जब जो बच्चा बोल रहा नहीं मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, उसका फॉर्म भी सबमिट हो रहा था। अगर एसएसबी को चाहिए कि ग्रेजुएट्स इसमें एलिजिबल नहीं है तो उनका फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट होना चाहिए, वो सबमिट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई थी, जब सिलेक्शन लिस्ट आया, ये बच्चे कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि हमें एसएसबी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, क्या हम ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आया। सिलेक्शन लिस्ट के बाद जब डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी उस समय एसएसबी ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी। नोटिफिकेशन का नाम ही था ग्रेजुएट एलिमिनेशन, यानी ग्रेजुएट्स को एलिमिनेट करो। इस रिक्रूटमेंट में जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वो 12th थी, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं पे मेंशन नहीं था ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। उसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त एसएसबी ने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसका नाम था ग्रेजुएट एलिमिनेशन नोटिफिकेशन। उसमें ग्रेजुएट्स को एलिमिनेट किया गया है, उनसे एफिडेविट लिए गए हैं ताकि जो ग्रेजुएट्स है वो एफिडेविट में लिख के दे हमें 12th से ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन वहाँ पे मसला ये हुआ, कुछ बच्चे जो थे वो ग्रेजुएट्स थे, इवन मास्टर्स किए हुए बच्चे ने भी एफिडेविट लिया कि हमने 12th से ज़्यादा हमारी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। और वो बच्चे जो है आज वो जॉब कर रहे हैं, इवन कि वो बच्चे ग्रेजुएट से मास्टर्स भी है लेकिन आज क्लास फोर्थ जॉब कर रहे हैं। लेकिन उन जिन बच्चों ने उस समय एफिडेविट दिया नहीं, एफिडेविट को रिजेक्ट किया, उन्होंने सच बोला हम ग्रेजुएट्स हैं, हम मास्टर्स है, लेकिन वो आज घर पे बैठे हुए थे। अब क्या होने वाला, अगर बच्चा खुद एफिडेविट में लिख रहा है कि हमें, एसएसबी को एक मसला है कि ये बोलता है कि कल ये बच्चा क्लेम करेगा कि हमें प्रमोशन चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे, हमारी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है। उस समय उस पे अगर बच्चे से एफिडेविट लिया जाएगा कि आपको ये डिमांड नहीं करनी है, वो ठीक है, लेकिन ये डिमांड इससे एफिडेविट लेना है कि मैं इससे ज़्यादा मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मतलब मैं 12th तक ही हूँ, ये गलत बात है। अब इस एग्ज़ाम में जो क्लास फोर्थ के पोस्ट्स आने वाले हैं, अब इसमें क्या होगा, क्या गवर्नमेंट एसएसबी एलिजिबल करेगा ग्रेजुएट्स को या नहीं। पहला पॉइंट है, अगर एसएसबी एलिजिबल करता तो उनको जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट यानी ये वाली 2020 में जो हुई है इसके साथ कंट्राडिक्ट करेगा अपने ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। और इसके बाद अगर एसएसबी बोलता है कि नहीं ग्रेजुएट्स एलिजिबल है तो ये कंट्राडिक्ट करेगा। अगर बोलेगा ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है तो फिर ये फिर कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ पे चैलेंज होगा। तो अभी हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम इतना बोल सकते हैं, अगर इस पॉइंट पे एफिडेविट लिया जाएगा बच्चों से कि हम आपको प्रमोशन इस बुनियाद पे नहीं कर सकते कि आप ज़्यादा क्वालिफाइड हो, आपकी जो ये है आप ग्रेजुएट हो, आप मास्टर्स हो, इस पे हम एफिडेविट ले सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन
उनको बिल्कुल ही एलिजिबल नहीं रखना ये गलत बात है। देखते हैं आगे क्या होगा इस वीडियो में, इसको यहीं तक रोकते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे।